Hello everyone. So our question is the number of three consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020-22 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऐसे थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितने पॉसिबल हैं, कितने पेयर पॉसिबल है जिनका सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं कहूँ कि x y एंड z आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. ओके, ये तीन लगातार इंटीजर्स हैं. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार. तो जिनका सम जो है x प्लस वाई प्लस जेड, इनका जो सम है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. तो ऐसे कितने पेयर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के, ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है. सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती. ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जस्ट आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, नंबर्स, इनकी नॉलेज होनी चाहिए. ओके, सो आपको ये देखना है कि ऐसे क्या क्या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, लगातार ऐसे कितने इंटीजर्स, थ्री इंटीजर के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं जिनका सम करें और जिनका प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल आए. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. अब इनका सम करेंगे 1 + 2 + 3 और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो 1 × 2 × 3, तो दोनों सम और प्रोडक्ट दोनों ही 6 आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, 6 आ रहा है दोनों. ठीक है, तो एक पेयर तो ये पॉसिबल हो गया. इसी तरह से और भी पेयर पॉसिबल हो सकते हैं. अब देखो इन्हीं नंबर को नेगेटिव में ले लो, क्योंकि नेगेटिव भी तो इंटीजर ही होते हैं ना. जैसे कि -3 -2 -1. अब जैसे अगर इनको ऐड करेंगे -3 प्लस -2 प्लस -1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -2 इंटू -1, तो इनको जब ऐड करें और तीनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का जो सम और प्रोडक्ट जो है वो -6 आएगा. देखो इनका सम भी -6 आ रहा है, प्रोडक्ट भी -6 आ रहा है. तो इसका मतलब एक पेयर ये बन गया एक्स वाई जेड का. ओके, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का एक पेयर ये पॉसिबल हो सकते हैं. तो और क्या हो सकते हैं, देखो बच्चों एक और पॉसिबल हो सकता है -1 0 और 1. ये भी तो लगातार थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ये भी. तो इनका भी अगर हम सम करते हैं जैसे कि -1 +0 +1, इनको सम करेंगे और इसी तरह से इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं -1 इंटू 0 इंटू 1 +1. ओके, तो इनका सम भी 0 आएगा, प्रोडक्ट भी 0 आएगा, तो भी ये इक्वल आ रहे हैं, है ना, सम और प्रोडक्ट. तो इसका मतलब एक पेयर ये पॉसिबल हो सकता है. तो यहाँ पे थ्री पेयर्स पॉसिबल है बच्चों. इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इनके अलावा क्या होगा, अगर मान लिया थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे तो थ्री से बड़ा इंटीजर आएगा. जैसे अगर मैं ये यहाँ पे कहूँ कि 2 3 4, अगर मैं इन थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को लेता हूँ तो इनका जो सम आएगा, सम जो आएगा, सम कितना आएगा, 2 + 3 + 4 9 आ जाएगा. और जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 × 3 12, 2 × 3 6 × 4 24. देखो प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है. तो अब जैसे ही हम नंबर्स को बढ़ाएंगे आगे, यानी कि थ्री के बाद जो बाकी के इंटीजर लेंगे तो वो बड़े होंगे, थ्री से बड़े इंटीजर्स होंगे. तो जब भी आप कोई भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लोगे ग्रेटर देन 3 वाले, तो उसके बाद क्या होगा, आपका सम जो है वो छोटा रह जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ ये तीन पेयर ही पॉसिबल है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के सिर्फ तीन पेयर ही पॉसिबल है. ओके, सो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली 3. राइट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.